क्या तुम भी मेहनत करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता? तुम सीखते हो फिर भी क्लैरिटी नहीं आती? कभी सोचा है क्यों? क्यों कुछ लोग वही काम करके असाधारण बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं? तो सच ये है कि फर्क मेहनत में नहीं, सिद्ध शक्ति में होता है। आज मैं उन 8 सिद्ध योगिनियों से मिलवाऊंगा जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। उसमें से पहली है महायोगिनी। अनंत आकाश, चारों ओर ऊर्जा, वो जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, जो संदेश देती है कि तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारी सोच छोटी है। इसलिए लिमिट को हटाओ, बड़ा सोचो, तभी बड़ा बनोगे। सिद्ध योगिनी, स्थिर शरीर, तेजस्वी आभा, पूर्ण सिद्धि का रूप, जो संदेश देती है कि जो लगातार करता है वही सिद्ध होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली मंत्र है। दिव्य योगिनी, शुद्ध प्रकाश, शांत ऊर्जा, दिव्यता का साकार रूप, जो संदेश देती है कि अंदर की शुद्धता बाहर की ताकत बनती है। इसलिए थॉट्स साफ रखो, जीवन खुद साफ हो जाएगा। आदि योगिनी, सृष्टि का आरंभ, मूल शक्ति, सब कुछ यहीं से शुरू होता है, जो संदेश देती है कि हर चीज की शुरुआत तुमसे होती है। इसलिए दूसरों का दोष देना छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनो। भैरव योगिनी, भय से परे, तीव्र ऊर्जा, निडरता का रूप, जो संदेश देती है कि डर को जितना भागोगे वो उतना पीछा करेगा। इसलिए डर का सामना करो, क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ छिपी है। रुद्र योगिनी, तूफान, बिजली, विनाश और परिवर्तन, जो संदेश देती है कि कभी कभी टूटना जरूरी होता है बनने के लिए। इसलिए पेन को अवॉइड मत करो, यूज करो। काली योगिनी, अंधकार में खड़ी, सब खत्म करती हुई लेकिन नया बनाने के लिए, जो संदेश देती है कि अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए ईगो छोड़ो, तभी सीखोगे, तभी बढ़ोगे। चंड योगिनी, उग्र रूप, प्रचंड ऊर्जा, सीधा टक्कर देने वाली शक्ति, जो संदेश देती है कि कभी कभी जिंदगी में लड़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने हक के लिए खड़े हो, वरना कोई और छीन लेगा। अब खुद से पूछो कि तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो या अपनी सिद्ध शक्ति जगा रहे हो, क्योंकि फर्क यही पड़ता है कि एक इंसान मेहनत करता है और दूसरा इतिहास बनाता है। इसलिए कमेंट में लिखो कि मैं अपनी शक्ति जगाऊंगा, और अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हम इंसान को अंदर से पावरफुल बनाते हैं।